गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन, हिंदी में आप इसे गणितीय संक्रिया कहते हैं, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ सकें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियोस देखते रहें, आपकी तैयारियां होती रहें। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला टाइप का हम लोगों ने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। पहले टाइप आपके यहाँ पर ये है कि काल्पनिक चिन्हों के स्थान पर वास्तविक चिन्हों का प्रयोग करके समीकरण का मान निकालना, समीकरण का मान प्राप्त करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, ये है, कहा गया है आपसे यदि प्लस का अर्थ क्या है, इंटू है, इंटू का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ प्लस हो तो, ठीक है, ये सारे चिन्ह जो क्या है ये आपके वास्तविक चिन्ह है और यहाँ पर जो प्लस इंटू माइनस डिवाइड दिया गया ये आपका काल्पनिक चिन्ह है। इसकी जगह पर कभी स्टार, हैज, एल्स द ग्रेड, ये सारी चीजें भी आ सकती है। ठीक है, इसकी कोई मान नहीं है। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, देन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कहा क्या है 8 + 4 × 9 - 3 / 1 का मान क्या होगा, आपको ये पता लगाना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको बॉडमस फॉर्मूले का यूज करना है। बॉडमस फॉर्मूला देखिए होता क्या है, MAS। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, B फॉर आपका होता है ब्रैकेट, O फॉर होता है ऑफ, B फॉर आपका ब्रैकेट होता है, O फॉर आपका ऑफ होता है। ठीक है, D फॉर आपका यहाँ पे डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड एंड S फॉर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको सीरियल से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कहीं भी ब्रैकेट और ऑफ तो आया नहीं है तो आप इसको हटा दीजिए। यहाँ पर सिर्फ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है बस। ठीक है, हम लोग इसको सीरियल से सॉल्व करेंगे। पहले डिवाइड करेंगे, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम ऐड करेंगे एंड लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 है, उसके बाद आपका 9 3 1 9 3 1। ठीक है, अब देखिए प्लस है, आपसे कहा गया प्लस का अर्थ इंटू है, यानी कि यहाँ पर इंटू आ जाएगा। इंटू का अर्थ आपसे कहा गया माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका माइनस आ जाएगा। फिर क्या माइनस है, तो माइनस का अर्थ डिवाइड बोला गया है, तो यहाँ पर आप डिवाइड लगा लीजिए। और लास्ट में क्या कहा गया है, डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आपका प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हो गया, काल्पनिक चिन्हों को हमने हटा दिया है, उसकी जगह पर क्या आ गया है, वास्तविक चिन्ह आ गए हैं। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमें यहाँ पर मार्क करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 × 4 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा, +1 डिवाइड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने डिवाइड किया था, अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32 -3 + 1। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है पहले। तो 32 आपका प्लस में है और 1 भी क्या है, प्लस में है। 32 और 1 कितना, 33, -3 कर दीजिए तो आपका हो जाएगा आंसर कितना, 30 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपका आंसर कितना हो गया, 30, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से 2 से 3 लाइन कैलकुलेट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका है, यदि इंटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ इंटू और प्लस का अर्थ डिवाइड हो तो 54 / 16 - 3 + 6 इंटू 6 + 2 का मान क्या होगा, आपको ये निकालना है। देखिए मैंने आपको बताया कि ये चिन्ह क्या होते हैं, आपके काल्पनिक होते हैं, इनका यूज आपको नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है, इनके साइन को चेंज करना है, इनके चिन्हों को बदलना है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, 54, यहाँ पे आपका 16 है, देन आपका 3 6 एंड 2 है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बोला गया है, डिवाइड का अर्थ देखिए क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए। फिर क्या, माइनस, माइनस का अर्थ आपका इंटू है, यहाँ पे इंटू होगा। यहाँ पे क्या है, इंटू है, तो कहा गया है इंटू का अर्थ क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है तो बोला गया है प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोला गया है प्रश्न में, आपको ऐसे ही उसको साइन को चेंज करना है, देन उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं तो सारी चीजें यहाँ पर वैसे ही रहेंगी। आप अगर शॉर्ट में सॉल्व करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं
माइनस इंटू के साथ साथ कर लीजिए क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग है ना। तो 16 3 कितना 48 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपका डिवाइड आप करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस करना है, 54 और 3 कितना हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा, माइनस 48 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिए, माइनस करने पे कितना आएगा 9 आएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यानी कि चिन्हों को आपस में बदलने पर क्या होगा आपका आंसर यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल 9 आएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जहां पर आपसे कहा गया है यदि q का अर्थ है प्लस, j का अर्थ है इंटू, t का अर्थ है माइनस, k का अर्थ है डिवाइड, तो 30 के 2 क्यूब 3j 6t 5 का मान ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, अभी तक प्लस के अर्थ पे माइनस, माइनस के अर्थ पे प्लस, ऐसा कुछ हो रहा था। अभी क्या है यहाँ पे कुछ लेटर्स आ गए हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे कि बोला गया k का अर्थ क्या है डिवाइड है, तो k की जगह पे डिवाइड रख के उसको सॉल्व कर लेना है, पहले जैसा ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए आपका क्वेश्चन था 30, यहाँ पे 2 है, फिर 3 6 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, अब देखिए k की जगह पे क्या रखना है, k का अर्थ डिवाइड है तो यहाँ पे हम डिवाइड रखेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या है q है, q का अर्थ क्या है, q का अर्थ प्लस है तो यहाँ पे प्लस रख दीजिए। फिर क्या आपका j आया है, j का अर्थ बताया गया आपका, j का अर्थ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या है आपका t है, t का अर्थ बताया गया माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस रखें। ठीक है, चिन्हों को चेंज करने के बाद अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए 30 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 15 आ जाएगा, और 6 3 18, 18 और 15 कितना 33 हो जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस है तो 33 होगा। 33 में से 5 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप कुछ ना करें, आप माइंड कैलकुलेशन से जैसे मैंने अभी किया है वैसे आप भी सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है फिर आपको 1 से 2 लाइन लिखना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका 15 हो जाएगा, प्लस 3 छंग कितना होता है 18 हो जाएगा, माइनस कितना यहाँ पे 5 रख दीजिए। ठीक है, इनको ऐड कर दीजिए 15 18 33 माइनस 5। ठीक है, डिवाइड माइनस कर दीजिए, 33 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 28, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कहा गया है p का अर्थ क्या है डिवाइड है, q का अर्थ मल्टीप्लाई है, r का अर्थ क्या है प्लस है यहाँ पर, और s का अर्थ माइनस है। तो 18q 12p 4r 5s 6 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 18 12, उसके बाद क्या है 4 5 6 है यहाँ पर, तो लिखेंगे 4 5 एंड 6। ठीक है, अब आपसे कहा गया है q की जगह पर क्या होना चाहिए, q का अर्थ मल्टीप्लाई है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे p का अर्थ देखिए क्या बताया गया आपसे, p का अर्थ आपका डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे। फिर आपसे बोला गया है r का अर्थ क्या है, यहाँ पे r का अर्थ प्लस है तो प्लस रखिएगा, और s का अर्थ क्या है, s का अर्थ माइनस है तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 में आप 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 59 होगा, 59 में से 6 माइनस कर दीजिए तो 53 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे 18 इंटू 4 में से 4 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा यहाँ पे, प्लस 5 है माइनस 6 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना 54 बन जाएगा ये, प्लस 5 माइनस 6 दोनों को प्लस करिए कितना 59 माइनस 6 कर दीजिए तो हो जाएगा 53, आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, 53 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुश्किल से 1 मिनट से कम ही समय लगता है आपको इसको सॉल्व करने में, तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, कहा गया है यदि डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस है, माइनस का अर्थ आपका डिवाइड है, इनटू का अर्थ माइनस है, और यहाँ पर कहा गया प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो 36 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 4 इंटू 4,
अपॉन में क्या है आपका यहाँ पे 4 + 8 × 2 + 16 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा ये क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना चाहिए, मेथड मालूम होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसी साइन को अगर यहाँ पर वास्तविक चिन्ह मान लेंगे और सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर गलत आएगा। ये क्या है, आपके काल्पनिक चिन्ह है। यहाँ पर कभी कभी ABCD यानी कि अल्फाबेट भी आ सकते हैं, कभी कोई सिंबल भी आ सकता है और कभी कोई साइन भी आ सकता है। ये क्या है, काल्पनिक चिन्ह है। ठीक है, और वास्तविक चिन्ह क्या है, जब आप इसको चेंज करेंगे तब ये क्या होगा, आपका वास्तविक चिन्ह आएगा, रियल साइन आएगा। देन आप उसको सॉल्व करके आप इक्वेशन का पता लगाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इनके हम साइन को चेंज करते हैं। कहा गया है 36 × 4 ना, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पहले सारे नंबर्स आप लिख लिया करिए। यहाँ पे 36 और यहाँ पे क्या है 4 है, ब्रैकेट बंद करिए। इनटू यहाँ पर है, इनटू का अर्थ क्या बोला गया, माइनस बोला गया, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। बाहर देखिए माइनस है, कहा गया है माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाएंगे, 8 लिखिएगा यहाँ पे। फिर क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ बोला गया माइनस है, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए और 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करें, नीचे वाले का चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 4 है, 8 है, 2 है, 16 है, 1 है। ठीक है, प्लस, प्लस का अर्थ आपसे कहा गया है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। इनटू आया है यहाँ पे, इनटू का अर्थ माइनस कहा गया आपसे, माइनस लगा दीजिए। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस का अर्थ बोला गया है मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर डिवाइड है, जो कि कहा गया डिवाइड का क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, फिर नीचे वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना, 36 में से देखिए क्या हो जाएगा, 36 में से 4 आप माइनस करेंगे, कितना आएगा, 32 आएगा। बाहर क्या है, डिवाइड बाई 8 माइनस कितना है, 4 है। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो 8 से जब आप 32 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 आएगा और -4, यानी कि ऊपर वाला क्या हो गया, 0 हो गया। नीचे अब फिर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ऊपर वाला क्या हो गया, कट पिट कर सब शून्य हो गया है। अब नीचे चाहे कुछ भी हो, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, यानी कि 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें वो 0 ही रहता है। तो यहाँ पर आपको नीचे वाले को सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा और आंसर आपको मालूम चल गया क्या आंसर आएगा, आपका 0 आंसर आएगा, क्योंकि अंश क्या हो गया है, 0 हो गया है। अब हर में कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी नंबर से हम 0 में जब भी डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या होता है, वो शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन कुछ नहीं है, आपने सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व किया और आपका आंसर यहाँ पर आ गया है 0। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट टाइप बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड टाइप। यहाँ पे टाइप नंबर 2 आपका है काल्पनिक वास्तविक चिन्हों का प्रयोग करके संतुलित समीकरण का पता लगाना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसा ही सब कुछ है, बस यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन में इक्वेशन दिया गया है। इससे पहले क्या होता था, प्रश्न में ही एक इक्वेशन दिया जाता था, उसको साइन को चेंज करने के बाद हम क्या करते थे, उसको सॉल्व करते थे और सॉल्व करने के बाद आंसर का पता लगाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो ऑप्शन में आपके इक्वेशन दिए गए हैं वो 4 इक्वेशन हैं। आपको यहाँ पे पता करना है कि इन साइन को इंटरचेंज करने के बाद इनमें से कौन सा समीकरण ऐसा है जो संतुलित है, जो सही है, जिसका LHS और RHS दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखने में ये बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है कि हम 4 इक्वेशन को चेक करेंगे। अभी तक एक इक्वेशन होता था जिसको हम सॉल्व करके आंसर निकाल पाते थे। अभी क्या है, 4 इक्वेशन को हम चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अगर एक इक्वेशन चेक करने में आपको 1 मिनट लगते हैं तो 4 इक्वेशन चेक करने में आपको 4 मिनट कम से कम तो लगेंगे। यानी कि 4 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप कंपटीशन से पूरी तरीके से बाहर हैं। ठीक है, तो आपको मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको कम से कम एक इक्वेशन या फिर कभी कभी 2 इक्वेशन चेक करने पड़ जाएंगे, उससे ज्यादा आपको इक्वेशन चेक नहीं करने पड़ेंगे और आपको आंसर तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्रिक यहाँ पर ये है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ऐसा कौन सा चिन्ह है, ऐसा कौन सा साइन है जिसकी जगह पर क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वही क्या करता है, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व आसान कर देता है। ठीक है, तो डिवाइड कहां पर आ रहा है, तो आप अगर देखें थोड़ा सा तो कहा गया है कि माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जहां कहीं भी माइनस होगा वहां पे हम क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे और डिवाइड लगाने से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, आसान बन जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं माइनस कहां पर है।
तो अगर आप पहले समीकरण की बात करें तो माइनस कहां पर है, यहां पर है, 6 8 और 6 के बीच में है, ठीक है। तो अब बताइए क्या 8 को 6, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 8 डिवाइड बाई 6 कर देंगे, माइनस हटाएंगे तो डिवाइड लगाएंगे वहां पे। तो क्या 8 को 6 पूरी तरीके से डिवाइड कर पाएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये क्या आएगा पॉइंट में आएगा, जबकि आंसर क्या है एक कंप्लीट नंबर दिया गया है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं हो पाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर दशमलव में आएगा, जबकि यहाँ पर आपका केवल 10 लिखा हुआ है, पॉइंट में नंबर नहीं दिया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, देखते ही आप गलत कर दीजिए, ये सही नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, माइनस के जगह पे डिवाइड, माइनस कहां पे आया है, 18 और 3 के बीच में माइनस है, तो जब आप यहां पर 18 डिवाइड बाई 3 करिएगा तो कितना 6 बार में पूरी तरीके से कैंसिल कर देगा इसको, यानी कि इसके क्या हो रहे हैं सही होने के चांस हैं, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा चेक करते हैं, यहां पर माइनस दिया गया इस बार 3 - 2, तो यहां पर आप डिवाइड लगाइएगा तो इसका आंसर आएगा 1.5, ठीक है। क्या ये पूरी तरीके से डिवाइड कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, दशमलव में आ रहा है आंसर, जबकि यहाँ पे क्या एक कंप्लीट नंबर दिया गया है। तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा क्या है पूरी तरीके से गलत है, सही नहीं हो सकता है, ठीक है। उसका देखिए अगले ऑप्शन में आई तो फिर से 8 और 6 के बीच में क्या माइनस लगाया गया है, तो माइनस की जगह पे क्वेश्चन में बोला गया डिवाइड होना चाहिए, आप यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे तो फिर से पहली वाली कंडीशन बनेगी, 8 और 6 के बीच में माइनस था, यहाँ पर भी 8 और 6 के बीच में माइनस है, यानी यहाँ पर आप डिवाइड का साइन लगाएंगे तो 8 को 6 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएगा, दशमलव में आएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो रहा है, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, जहां पर 18 को 3 पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा तो आगे भी जो भी आंसर आएगा वहां पे एक कंप्लीट नंबर आएगा। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आप चाहें तो इसको पूरे चारों इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, चेक करने के बाद आप आंसर निकालिए, देखिए क्या सही होगा, आपका सेकंड ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। और कभी कभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं, कभी कभी होता है कि इस तरीके से चेक करने पर कोई 2 ऑप्शन गलत होता है, ठीक है, 2 ऑप्शन गलत होते हैं, 2 ऑप्शन के सही होने के चांसेस रहते हैं, तो उन दोनों में से किसी एक को हमें चेक करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कम से कम ज्यादा से ज्यादा आपको 2 ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे, 3 ऑप्शन कभी नहीं चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कम से कम 2 ऑप्शन तो आपके हमेशा गलत हो ही जाते हैं। 2 गलत हो गया, बचा 2 में से आप किसी एक को चेक कर लीजिए, अगर वो सही है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, अगर वो गलत है तो जो दूसरा वाला बच रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। इनकेस अगर कभी इस तरीके से चेक करने में केवल एक ही इक्वेशन गलत हो पाता है, मान लेते ये गलत हो गया, बाकी के 3 ऑप्शन सही होने के चांसेस हैं, तो वहां पर आपको मैक्सिमम 2 इक्वेशन को ही आपको क्या करना है, चेक करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई सही है तो ठीक है, नहीं तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करके क्वेश्चन को बड़े आसानी से कम समय में हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। इसके बाद हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो फिर मैं आगे की चीजें आपको समझाता हूं। आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, इनटू का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ इनटू है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो नीचे दिए गए समीकरण में से कौन सा सही है। सही समीकरण का आपको पता लगाना है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, उसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को आसान बनाते हुए सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है आपको कि डिवाइड कहां पर आ रहा है, ठीक है। तो कहा क्या है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, यानी जहां कहीं भी प्लस होगा वहां पे हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन लगा देंगे। तो अब हमें देखना है कि कहां कहां पर प्लस है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन आप क्या करें, चेक करें तो क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो क्या 36 से 6 पूरी तरीके से, यानी कि 36 को 6 पूरी तरीके से डिवाइड कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा 6 टाइम्स में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के यहाँ पे सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। आइए दूसरा चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस कहां पर है, यहाँ पर है 6 और 7 के बीच में, तो क्या 6 को 7 कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया है, ये सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर क्या है, प्लस आपका यहाँ पर है तो यहाँ पर आप डिवाइड लगाएंगे, तो क्या 3 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 0.6 आ जाएगा, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया है। चलिए 2 ऑप्शन गलत हो गया, जितने ऑप्शन आपके गलत होते जाते हैं उतना ही आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, प्लस कहां पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप डिवाइड लगाएंगे तो 6 से डिवाइड बाई 3, यानी कि 6 को 3 2 बार में डिवाइड कर देगा, यानी कि इसके भी सही होने के चांसेस हैं।
तो मैंने पहले ऑप्शन में आपको यही चीज बताया था कि कभी कभी क्या होता है, दो ऑप्शन गलत होते हैं, दो सही होने के चांसेस रहते हैं। तो दो में से किसी एक को, जिसके सही होने के चांसेस आपको ज्यादा लग रहे हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर वो सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो जो ऑप्शन बचता है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन है, दो इक्वेशन है, दो में से किसी एक को चलिए हम चेक कर लेते हैं। हम चलिए पहले वाले को चेक कर लेते हैं, अगर ये सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है यहाँ पे 36 प्लस है, प्लस की जगह पे हम डिवाइड लगा लेंगे 6। उसके बाद क्या माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई बाई 3। फिर क्या है यहाँ पे इनटू है, इनटू का क्या है प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 के बाद देखिए डिवाइड आया है, डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या है 3 इज इक्वल टू कितना 20 आना चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 36 को 6 से डिवाइड करिए, कितना आएगा आपका यहाँ पे 6 6 36, 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 20। 6 3 कितना 18 हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, 18 और 5 कितना होता है 23, 23 होता है। 23 में से आप 3 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और इधर भी 20 है, यानी कि यहाँ पर LHS और RHS क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा, लास्ट वाला भी गलत हो जाएगा। इनकेस अगर हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाता तो इसको हम बिना सॉल्व किए लास्ट ऑप्शन को हम टिक कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी अगर 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत हो चुके हैं तो चौथा वाला ही सही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहला ऑप्शन हमने चेक किया और पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया है, तो लास्ट ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर तो आ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। आपसे कहा गया है यदि माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, इनटू का अर्थ डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ इनटू है। तो सबसे काम का आपका यहाँ पे क्या है कि इनटू का अर्थ डिवाइड है। ठीक है, किसकी जगह पर डिवाइड आ रहा है ये चीज आपको सबसे पहले देखना होता है। ठीक है, अब देखिए 4 इक्वेशन आपके सामने दिए गए हैं, 4 में से कोई एक सही होगा, जो सही है उसी का आपको पता लगाना है। तो ट्रिक मैंने आपको बता रखी है पहले से कि कैसे आपको यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रिक अप्लाई करके जो गलत ऑप्शन है उनको सबसे पहले हम लोग अलग कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा इसमें से सही हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इनटू की जगह पर क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, तो हमें देखना है कि कहां पर इनटू है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो इनटू कहां पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे, तो क्या 4 10 से डिवाइड होगा क्या, 0.4 आ जाएगा डिवाइड करने पर, जबकि यहाँ पर पॉइंट में आंसर नहीं दे रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पहला ऑप्शन क्या है, गलत है, इसके सही होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरे में क्या कहा गया है, फिर से यहाँ पर इनटू दिया गया है। ठीक है, इनटू की जगह पर हम जब डिवाइड रखेंगे तो 4 को 10 से डिवाइड करने पर 0.4 फिर से आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है, सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन गलत हो गए, जितने ज्यादा ऑप्शन गलत होते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनटू कहां पर है, यहां पर है, तो यहां पर अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो 10 5 से 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही होने के चांसेस हैं। ठीक है, अगला चलिए चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनटू लगाया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, तो 30 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसके भी सही होने के चांसेस है। 50-50% चांस यहाँ पे बन रहा है कि या तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा या तो फिर चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो कोई एक को हम चेक कर लेते हैं, वो सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगला वाला तो सही हो ही जाएगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया, 30 - 5 30 है, यहाँ पर 5 है, देन आपका 4 है, 4 के बाद 10 एंड 5। ठीक है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पे 5 इज इक्वल टू कितना 62 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर माइनस था, माइनस की जगह पे क्या है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगा लीजिए। फिर क्या है, प्लस है, प्लस का अर्थ आपसे कहा गया माइनस, तो यहाँ पर माइनस रखेंगे। देन यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई होना चाहिए, ओके, एंड यहाँ पे इनटू का अर्थ तो डिवाइड होना चाहिए, हमने ये।
ठीक है, सारे साइड को हमने इंटरचेंज कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बॉर्डमॉस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर आपका इंटू 4 लिखा है, माइनस 5 लिखा है, प्लस 30 लिखा है, इज इक्वल टू कितना 62 होना चाहिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 30। ठीक है, अब देखिए 30 और 5 कितना होता है, 35 हो जाएगा। 35 में से 8 आप घटा दीजिए, कितना आएगा, 35 में से 8 घटाएंगे तो 27 यानी कि 27 आ जाएगा। ठीक है, जबकि आपको क्या आना चाहिए था, 62 आना चाहिए। तो क्या 62 आ रहा है तीसरा ऑप्शन सॉल्व करने पर? नहीं आ रहा है। तीसरे ऑप्शन को सॉल्व करने पर 27 दे रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए था, 62 चाहिए था। हमें LHS और RHS को इक्वल करना होता है, जबकि यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। तो बचेगा क्या, चौथा ऑप्शन बचा हुआ है, वही सही हो जाएगा। आप चाहें तो इसको चेक कर लीजिए, आपका यही सही होगा। 41 इज इक्वल टू 41 आ जाएगा। LHS एंड RHS इक्वल रहेंगे, तो आपका यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक को आपको याद भी नहीं करना है, समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को। सबसे पहले डिवाइड आपको देखना होता है कि डिवाइड कहां पर है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से आप याद रख सकते हैं इसको, और इस ट्रिक को अप्लाई करना मैंने आपको सिखा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आइए एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं सेकेंड टाइप का। आपसे कहा गया है कि P का अर्थ क्या है, प्लस है, Q का अर्थ माइनस है, और R का अर्थ मल्टीप्लाई करना है, और S का अर्थ डिवाइड है। तो नीचे दिए गए समीकरण में से कौन सा सही है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि डिवाइड किसकी जगह पर आ रहा है, आपको वो चीज ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर क्या है, S की जगह पे डिवाइड आता है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या है, यहाँ पे ट्रिक को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, S आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 और 8 आएगा। ठीक है, यानी कि 5 और 8 के बीच में क्या है, डिवाइड है। तो क्या 5 8 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पहला ऑप्शन पूरी तरीके से गलत हो गया। ठीक है, वो सही नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, S कहां पर है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर डिवाइड लगा दीजिए। तो 49 से 7 क्या होगा, 49 को डिवाइड कर देगा 7 टाइम्स में, यानी कि इसके सही होने के चांसेस हैं अभी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल दिया गया है, इस तरफ भी एक इक्वेशन बनेगा और LHS में भी आपका एक इक्वेशन बनेगा। तो चलिए देखते हैं, S का अर्थ क्या है, डिवाइड है, यहाँ पर आप डिवाइड लगाइएगा। R का अर्थ देखिए क्या है, R का अर्थ आपको बताएगा मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करें LHS को, तो कितना 8 चौक 32, 4 बार में डिवाइड होगा, 4 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ पे इज इक्वल टू, इस तरफ देखिए क्या हो जाएगा, Q का अर्थ आपको बताया क्या, माइनस है, तो यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे, और R का अर्थ क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो पहले आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 को 12 में गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 160 यहाँ पर है। ठीक है, तो 160 में से 144 को आप माइनस करिए, देखिए कितना आने वाला है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 5 में से 4 निकालेंगे तो कितना, 1 आएगा, यानी कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। 36 बराबर 16, क्या ये इक्वल है? नहीं है, यानी कि LHS और RHS इक्वल नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, चौथा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, S कहां पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर आप डिवाइड लगाइएगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसके भी सही होने के चांसेस हैं। या तो दूसरा ऑप्शन सही होगा या तो फिर तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से हम किसी एक को चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, जहां पे लिखा गया है 16, R की जगह पर हमें क्या रखना है, मल्टीप्लाई रखना है, यहाँ पर 12 हो जाएगा, और 12 के बाद क्या है, P है, P का अर्थ होता है प्लस, तो हम प्लस रखेंगे। फिर क्या है, 49 है, यहाँ पे 49, यहाँ पे S की जगह पे हम डिवाइड रखेंगे, डिवाइड बाई 7, और यहाँ पे Q आया हुआ है, Q का अर्थ है -9 इज इक्वल टू कितना, 100 बनना चाहिए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना यहाँ से आएगा, 7 प्लस इधर आपका क्या, 16 गुणे 12, इसको कर लेते हैं, 12 छक 72, 7 कैरी होगा, 12 करना 12 7 19, 192 हो जाएगा। यहाँ पर 7 आया एंड -9 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्लस करते हैं, देन माइनस करते हैं। तो प्लस करेंगे तो 192 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 199 हो जाएगा। 199 माइनस
9 इज इक्वल टू 100, यहाँ पे क्या होगा माइनस करने पे 190 आएगा, 190 इज इक्वल टू 100, क्या ये इक्वल है? क्या नहीं है, 190 इक्वल टू 100 इक्वल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा हुआ है आपका एक लास्ट ऑप्शन जिसको हमने क्या किया, टिक कर दिया, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपका यही ऑप्शन सही माना जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, लास्ट में आपका 57 ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।